जिस दिन खुदा न खास्ता F-16 आपको ना अवेलेबल हो या आज भी अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप दर्जे नीचे आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम क्यों है? हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, जहाज बनाने के मुकाबले में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कार बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक अच्छी कार तक लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि भाई मान लीजिए कि पाकिस्तान के पास फिलहाल F-16 है जो अमेरिका ने भीख में दिए है कि भाई आप टेररिज्म से लड़ सकते हैं, तो इसको लिए यहाँ पर पाकिस्तान को F-16 दिए गए हैं, फाइटर जेट की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन मान लीजिए कि अमेरिका अभी यहाँ पर इसका जो मेंटेनेंस है वो करना बंद कर देता है या फिर F-16 देना ही बंद कर देता है, तो हम क्या करेंगे? तो दूसरे भाई साहब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम इतने सालों तक कुछ नहीं बना पाए। अगर आप इंडिया की तरफ देखो तो इंडिया अच्छी खासी चीज़ों में यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने अब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक भी कार नहीं बनाई है। सारी की सारी जो कार्स आती है वहाँ पर वो बाहर से आती है। नो डाउट इंडिया में भी है, फॉक्सवैगन है, स्कोडा है, BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज है, बाहर की कार्स है। लेकिन इंडिया के अगर आप बात करो तो अच्छी खासी कंपटीशन वो इंटरनेशनल कार्स को देते हैं, जैसे कि टाटा हो गया, जैसे कि महिंद्रा हो गया, जैसे कि मारुति हो गया। कई सारी और भी कंपनीज है जो अच्छी खासी यहाँ पर टक्कर दे पाती है इंटरनेशनल। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर सब कुछ हो रहा है जो होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर मिनिमम जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से कंपैरिजन्स हो रहे हैं और इस पर लिखा भी जा रहा है। ये जो JF-17 ब्लॉक 3 की बात हो रही है, अगर आप इसका सेफली मवाजना करें जो फ्रांस के राफेल तैयारे हैं, डू यू थिंक इनका आपस में कंपैरिजन है? और अगर ये तैयारे पाकिस्तान हासिल कर लेता है और मैन्युफैक्चर कर लेता है तो एक इम्बैलेंस है उसको हम कम से कम रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहले तो हमें जो ब्लॉक 3 है उसका ब्लॉक 2 जो कि बन चुके हैं उनके साथ मुआवजा करना चाहिए। JF-17 का रोल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है उससे जो कि राफेल का तो रोल है, यानी राफेल को JF-17 के साथ डायरेक्ट मुकाबला 1 to 1 नहीं किया जाएगा। राफेल का मुकाबला किया जाएगा तो F-16 के साथ किया जाएगा, जो कि जिसका रोल तकरीबन वैसा ही है जैसा कि राफेल का होगा। तो हर जहाज अपने किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। ये अच्छा, शहजाद चौधरी साहब, आपने फरमाया कि दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता राफेल का JF-17 के साथ। थोड़ा सा नाज़रीन के फायदे के लिए बताएंगे कि दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, एक चीज, और दूसरा हमारा जो अब टारगेट है हुकूमत का कि 2022 तक ये जो है ब्लॉक 3 ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो उससे पहले अगर कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, कोई जंग हो जाती है, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग हमारी एयर पावर है वो काफी है कि हम राफेल का मुकाबला कर सकें। JF-17 का मकसद जो हमारे पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर मिराजेस हैं, जिसके अंदर F-7 हैं, F-7PG हैं, वो जो कि बिल्कुल अब रिप्लेसमेंट के लेवल पे आए हुए हैं, इतना उन्होंने सर्विस दे दी है कि वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे JF-17 अपनी जगह उनकी फिल करेगा। उनसे बहुत बेहतर जहाज है, उनसे बहुत बेहतर वेपन लेके जा सकता है और उनसे बेहतर निशानाबाजी कर सकता है, हदफ को बहुत अच्छा अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि JF-17 हमारी रोल में फिल करेगा। हमारे वो जो स्पेसिफिक रोल्स हैं जिसके लिए F-16 हैं, जिस तरह के राफेल उस तरफ है, या Su-30 आप समझ सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी, एयर सुपीरियरिटी के फाइटर्स हैं। JF-17 आधा रोल वो भी करेगा एयर सुपीरियरिटी वाला, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक रेंजेस के अंदर शायद नहीं कर पाएगा जो कि हमारे F-16 के अंदर पॉसिबल है, या राफेल के अंदर जो पॉसिबल है, या Su-30 जो दे सकता है। तो अच्छा, शहजाद चौधरी साहब, फ्यूचर की अगर बात करें तो एयर चीफ ने एक ये भी बात की कि ज़ाहिर है कि चीन अब J-20 भी बना रहा है और वो तो कह रहे हैं कि हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट है, उस पर भी चीन से बातचीत चल रही है। तो आपके ख्याल में अगर J-20 पाकिस्तान अक्वायर कर लेता है तो वो कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है हमारी एयर पावर के लिए? जिस तरीके से कि आप F-35 का सुनते हैं, जॉइंट स्ट्राइक फाइटर अमेरिका ने जो बनाया, और उसमें यूरोपियन उसके पार्टनर्स भी हैं, उनको भी देगा, अपने नेटो पार्टनर्स को भी देगा, और ये भी जिक्र हो रहा है कि हो सकता है इंडिया की नज़र उस पर हो किसी शक्ल में। तो दोनों एयर फोर्सेस में से जिसके अंदर इस किस्म का जहाज F-35 या हमारे पास J-20 की शक्ल में आता है, तो जिसके पास पहले आएगा उसका पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा, रिगार्डलेस कि उसके पास उससे पहले क्या है और क्या नहीं है। अगर जिस दिन खुदा न खास्ता F-16 आपको ना अवेलेबल हो या आज भी अगर ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप दर्जे नीचे आ जाएंगे अपनी कैपेबिलिटी के अंदर। ये वाजे होना चाहिए। हम खाम में कई दफ़ा
बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि ये मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो हमारे लिए F-16 बहुत ही लाजमी प्लेटफॉर्म है और उसकी गैर मौजूदगी में JF-17 वो कुछ नहीं रहेगा जो कि JF-17 जिस तरीके से आज जिसको हम कह रहे हैं वो नहीं बन रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल एक एलिमेंट है, इशू है पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ और वजूहात की बिना पे भी, लेकिन सिर्फ इस एक वजह से भी हमेशा अच्छे रहे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे रहने चाहिए और हम मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि इंडियन एयरफोर्स जो कि 70 to 80% रशियन जहाज़ों पर डिपेंड करती है और ब्रिटिश फिर बैकग्राउंड के कुछ जहाज़ हैं उनके पास, जैगुआर्स हैं जिस तरीके से हमें मालूम है, उसके बावजूद उनको राफेल जनरेशन 4.5 के लिए फ्रांस के पास जाना पड़ा। और भी ऑप्शंस थी लेकिन उनको फिर भी वहां जाना पड़ा लेने के लिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये हमेशा हम जैसी एयर फोर्सेस और हमारे खत्ते वाली एयर फोर्सेस एक अच्छा हेल्दी मिक्स रखती हैं ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज, फिर अपने रोल अपने मिशन के हिसाब से फिर उसके अंदर उस किस्म का मिक्स होता है जो कि हमारा रोल जो है, जो मकसद है, उसको हासिल किया जा सके। हम इंडिया के शायद कलामी हो रही है हमारे पास क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं आखिर में आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा है क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों है, हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, ये जो ट्रिकल डाउन क्यों नहीं करती हमारे दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फॉर एग्जांपल जहाज बनाने के मुकाबले में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कार बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक अच्छी कार तक लोकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये गैप क्यों है आपके ख्याल में? मेरा एक तो कमर्शियल स्केल्स की बात है और कमर्शियल प्रॉफिट की बात है, लेकिन यानी विजन की बात है। फिर उस विजन को पूरा करने के लिए आपके पास रिग्स होनी चाहिए, आप मशीनरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग उस तरह की होनी चाहिए। ये लेकिन तमाम ये कमर्शियल सेक्टर के काम है और हुकूमतों को वैसे भी इनसे दूर रहना चाहिए। कमर्शियल सेक्टर में जहाज कोई नहीं बना के देगा हमें।